ज़्यादा समय न लगाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, रीजनिंग सीरीज़ का पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी, जैसे कि पहला कह रहा है 2b 3c 4d 5e। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन मार्क क्रम में क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि b कितने पे होता है 2 पे, और ये c कितने पे होता है 3 पे, और d कितने पे 4 पे, और e कितने पे 5 पे। तो ऐसे ही क्रम से लगाया, जैसे 2 3 4 5 6। अब जैसे रख लिया 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है क्या f। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ 6f। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6f, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये कह रहा है 5 9 13 17, और आगे क्या आएगा ऐसे ही क्रम में। तो 5 में कितने प्लस किए 9 करने के लिए 4 प्लस, ठीक है। उसके बाद 9 से 13 करने के लिए +4, ठीक है। फिर 13 से 17 करने के लिए +4। तो 17 में क्या जोड़ें दोबारा, जो आगे संख्या आई। तो 17 में ये 4 4 की सीरीज चल रही है, तो 4 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 17 और 4 कितने हो गए, 17 + 4 हुए कितने 21, ठीक है 21। तो अभी हमारा 21 आएगा, ठीक है। इसमें भी है 21 और इसमें भी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि ई कितने पे होती है 5 पे, जी 7 पर, 5 7, आई 9 पर, ठीक है, और के 11 पर। अब ऐसे कि रखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2, तो साथ ये 13 11 और 2 11 + 2 कर दिए, तो इसमें क्या हुआ 13। 13 पे क्या आता है एम। तो एम किस में दिख रहा है, किसके साथ, एम इसमें दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 9 16 25, और आगे क्या आएगा। जैसे कि 4 क्या है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आंसर डाल देना, ठीक है। जैसे कि 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 3 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 4 का वर्ग, ठीक है। फिर 5 का वर्ग। ये क्रम से चल रहा है 2 3 4 5। तो अब क्या आएगा 6 का वर्ग। जैसे 6 का वर्ग होता है कितना 36, ठीक है। लेकिन 36 तो आ रहा है, इसमें भी है 36 और इसमें भी है। अब इसमें देखना है कि अल्फ़ाबेट में क्या आएगा। जैसे कि 5 ये होता है 13 पर एम, ठीक है। फिर 11 पर, फिर आई 9 पर, जी 7 पर। तो ये मुझे लग रहा है घटते हुए जा रहा है, कितना घट रहा है अब देखिए। जैसे कि 13 पे ये होता है और 11 पे ये, तो 11 - 2 13 - 2 11, 11 - 2 9, 9 - 2 7, और 7 - 2 कितने हुए 5। तो ये आएगा 5, यानी 5 पे क्या आता है ई। तो ये आएगा 36 ई। तो किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी 36 ई इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी श्रेणी का, ये श्रेणी सीरीज है, ये श्रेणी है, ठीक है। ये चैप्टर श्रेणी का है, तो इसे ध्यान से देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे इसमें से, ठीक है। डी कितने पे होता है 4 पर, ठीक है। 4 और 3 कितने हुए 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 3 16। डी कितने पे होता है 4 पर, ठीक है। 4 और 3 कितने हुए 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 3 16। तो 16 आ गए यहाँ पे, ठीक है। 16 पे क्या आता है पी, ठीक है। ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 16 पे आता है पी। उसके बाद ये क्या है 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, और 23 5 कितने हुए 28, ठीक है। तो इसमें आएगा पी 28, ठीक है। अब पी 28 किस में दिख रहा है आपको, वो ये सही आंसर हुआ। तो ये है ऑप्शन नंबर सी पी 28, ठीक है, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सी एफ आई, और इसके बाद यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे कि सी कितने पे होता है 3 पर, एफ कितने पे 6 पर, उसके बाद आई कितने पर 9 पर, और उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि कितने प्लस कर रहा है ये देखिए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो क्वेश्चन मार्क पे 12 आएगा, ठीक है। एक तो आ गई सीरीज। अब इसको 4 से 9 पे ले जाइए, ठीक है। कितने प्लस किए 5, इसमें कितने प्लस कर रहा है, ये यहाँ तक है, प्लस का नहीं है, ये है वर्ग। जैसे कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आगे किसका आएगा 5 का वर्ग। तो 12 पे ये पहले 12 आ रहा था ना, तो 12 पे क्या आएगा एल, ठीक है, एल रख लिया। फिर इसमें क्या आ रहा है 5 का वर्ग, फिर 25, ठीक है। उसके बाद क्या है पीछे देखिए, अब इसमें पहले दिख रहा है एल 25 कहाँ पे है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं एक्स कितने पे होता है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, एक्स यू आर। तो एक्स कितने पाएगा 24 पर, यू 21 पर, और आर 18 पर, ठीक है। तो इसमें माइनस कर रहा है तो माइनस करिए, -3, ठीक है, और -3। तो 18 - 3 कितने हुए 15। तो 15 पर क्या आएगा ओ। तो इसमें कौन सा दिख रहा है L 25O, किसमें दिख रहा है,
तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2A 11, 4D 13 और 12G 17, तो आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से 4 करने के लिए गुणा 2 से किया, 2 दूनी 4, फिर 4 से 12 करने के लिए गुणा 3 किया, जैसे कि 4 तिया 12, और 12 से आगे सीरीज चलाने के लिए गुणा करना है कितने से, 4 से, क्योंकि यहाँ 2 से 3 और 3 से 4, तो 12 को गुणा 4 से कर दिया तो कितना आया 48। ठीक है, तो 48 हमने रख दिया यहाँ, 12 चौक 48। इसके बाद आता है ए से डी पे जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है 3, फिर 3 से इस पे जाएंगे 7 पर तो कितना प्लस होगा, फिर 3 प्लस होगा, फिर 7 से जी में 3 प्लस करेंगे, यानी जी 7 पे आता है तो 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा जे, 10 पे आता है जे, तो 48 और जे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, जैसे कि 11 और 13, 11 में ये कितना प्लस किया 2, फिर 2 के बाद 17 करने के लिए कितना प्लस किया 4, प्लस 2 किया, फिर प्लस 4 किया, फिर अब 17 में कितने प्लस करने हैं, तो ये करने हैं 6 प्लस। ठीक है, जैसे कि 2, 4 और 6, तो 6 प्लस करने हैं तो कितना आ गया 17 और 6 कितना हुआ 23। ठीक है, तो 23 रख लेना है। ठीक है, तो हमें कहाँ दिख रहा है 48 जे 23, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये है L 6 D और I 9 G और F 12 J, तो आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि L से I पर जाने के लिए कितना माइनस हुआ है, जैसे L 12 पे आता है I 9 पे आता है तो -3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद I से 9 पे F पे जाने के लिए फिर -3। ठीक है, फिर उसके बाद F से -3 करेंगे तो क्या, F कितने पे आता है 6 पे, तो -3 करेंगे तो कितना बचा 3, तो 3 पे क्या आता है C, तो हमने C रख लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये 6 से 9 पे जाने के लिए कितना प्लस हुआ 3, फिर 9 से 12 पे जाने के लिए +3, फिर 12 से आगे जाने के लिए 3 ही प्लस कर रहा है तो इसमें 3 प्लस कर दो, तो 12 और 3 15, तो 15 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला बचा, जैसे कि D से G पे जाएंगे तो कितना प्लस करा इसने प्लस किया 3, फिर G से J पर जाने के लिए कितना प्लस, फिर +3, तो 10 पे आ गए J पे। ठीक है, अब +3 कर रहा है तो इसमें भी +3 कर देना, तो J में +3 किए तो कितना हुआ 13, 13 पे क्या आता है M, तो C 15 M किस में दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जैसे कि ये देखिए 23 J 48, 17 G 12, 13 D 4, तो आगे क्या आएगा। अब जैसे कि 23 से 17 करने के लिए कितना माइनस हुआ, तो ये माइनस हो रहा है 6। ठीक है, इसके बाद 17 से 13 करने के लिए कितना माइनस हुआ 4। ठीक है, फिर ऐसे ही माइनस करेंगे तो अब क्या माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 माइनस हुआ, यहाँ 4 ऐसे ही घटते क्रम में जा रहा है तो -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि 13 में से 2 गई तो कितना बचा 11, पहला तो 11 आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन 11 से स्टार्ट हैं, ये भी और ये भी, तो फिर आगे करते हैं। जे आता है 10 पे, जे से जी पे जाने के लिए कितना माइनस हुआ 3। ठीक है, फिर जी से डी पे जाने के लिए फिर 3 माइनस, अब डी से आगे जाने के लिए 3 माइनस कर रहा है तो इसमें से भी 3 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस कर दिए तो डी में से 3 माइनस किए तो कितना बचा 1, तो 1 पे क्या आएगा ए, तो हमने ए रख लिया। ठीक है, उसके बाद तो 2 रख लिया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 चौक 48, तो यहाँ पे ये सही बैठ रहा है 2। ठीक है, तो हमने 2 रख लिया, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 11A 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा आपको परेशान भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें हार नहीं माननी, इसे भी सॉल्व करना है, ऐसे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि ये है क्यू से एस पे जाने के लिए कितना प्लस कर रहा है 2। ठीक है, और एस से फिर कितने प्लस किए 2 यू पे जाने के लिए, फिर यू से डब्ल्यू पे जाने के लिए 2 प्लस किए, अब डब्ल्यू से आगे जाने के लिए कितना प्लस करेंगे 2। ठीक है, +2 +2 और +2 और यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो 23 और 2 कितने होते हैं 25, 25 पे क्या आएगा 22। ठीक है, 22 रख लिया, ये अभी 2 स्थान बचे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एफ से ई पे जाने के लिए -1 और ई से डी पे जाने के लिए -1, इसमें भी -1, फिर इसमें भी -1, अब इससे आगे जाने के लिए फिर -1, तो क्या आएगा बी। ठीक है, अब बचा क्या संख्या, तो संख्या देखिए कैसे हो रहा है इसमें संख्या में, जैसे कि 2 और 1 3। ठीक है,
3 की गुणा 2 से कर दो तो कितना आएगा 6, जैसे कि ये 6 आ गया, ठीक है। अब फिर आगे करना है क्या, फिर 6 को और 1 को प्लस करो, कितना हो गया 7, ठीक है। फिर 7 हो गया, 7 में फिर 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 21, ये आ गया 21 ये वाला, ठीक है 21। अब आगे संख्या लाने के लिए 21 और फिर 1 प्लस करो, 21 और 1 कितना हुआ 22, ठीक है। अब गुणा कितने से करना है, देखो पहले 2 से गुणा किया था, फिर 3 से किया था, अब कितना करना है 4 से गुणा, ठीक है। तो 4 से गुणा कर दिया तो कितना आया 22 चौक 88, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 88, तो यहाँ रख दिया हमने 88, तो क्या आ गया 22 88 बी, तो किस में है ये, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में 22 88 बी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है, तो ये मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। इसको आप करना और इसका आंसर कमेंट में डालना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जैसे कि ये है 4D7 9G9 और 16J11, 16J11, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। तो करते हैं, जैसे कि ये 4 दिख रहा है तुम्हें क्या है, तो मुझे तो दिख रहा है ये है 2 का वर्ग, ठीक है, ये 3 का वर्ग, फिर ये 4 का वर्ग, तो ये क्रम से चल रहा है ना 2 3 4, और यहाँ किसका आएगा 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25, ठीक है। उसके बाद ये है डी से जी पर जाने के लिए कितना प्लस किया, जैसे कि डी 4 पे होता है और जी 7 पे, तो 3 प्लस कर दिया। उसके बाद 7 से प्लस 3 किया तो जे यानी 10, फिर 3 प्लस करना है तो जे से प्लस 3 करेंगे तो कितना हुआ 13, 13 पर क्या आएगा एम, ठीक है, तो एम रख लिया 25 एम। इसके बाद आ जाओ ये 7 से 9 2 प्लस, 9 से 11 2 प्लस, और 11 से 2 13, तो 13 आएगा, ठीक है। तो 25 एम 13 किस में दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये श्रेणी है AD 17 FI 22 KN 27 और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ए से एफ पे जाने के लिए 5 प्लस, ठीक है, फिर एफ से के पे जाने के लिए फिर 5 प्लस, उसके बाद के से आगे जाने के लिए 5 5 प्लस कर रहा है, तो हमें भी 5 प्लस करने हैं, ठीक है। तो के प्लस 5 कितने हुए, यानी 16 और 5 11 और 5 16, तो ठीक है 16 पे होता है क्या पी, ठीक है, पी रख लिया। उसके बाद आ जाओ आगे, ये डी से आई पे जाने के लिए फिर 5 प्लस किया, ठीक है, इसमें भी 5 प्लस कर रहा है, तो इससे आगे जाने के लिए 5 प्लस करना है, ठीक है। तो 14 और 5 कितना हुआ 19, तो 19 पे क्या होता है एस, ठीक है। तो देखते हैं कोई ऑप्शन बना है पी एस से, तो मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है पी और एस से, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आगे दिखाता हूँ, जैसे कि आप भी पूछेंगे, जैसे इसे प्लस कर दो, इसमें कितने प्लस किए 5, फिर प्लस 5 और फिर प्लस 5, तो 27 5 कितने हुए 32, ठीक है, तो वही बैठ रहा है, ठीक है, जो हमने बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, श्रेणी है ये भी 25P 16K और 9F, तो ये काफ़ी साधारण क्वेश्चन है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है, ये 4 का वर्ग है, इसके बाद ये 3 का है, तो क्रम से चला है 5 4 3 2, ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। फिर P कितने पाता है 16 और K 11, 16 11 और ये F 6 पर, ठीक है। तो जैसे माइनस करिए कितना 5, इसमें भी 5 माइनस, फिर इसमें 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा ए, तो इसका राइट आंसर होगा 4A, तो किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 4A इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5A, ठीक है, बाई 10B x 20C, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा हो तो करिए सॉल्व, मुझे दिख रहा है जैसे कि ये 5 से -1 किया बाई, मतलब ये घटते क्रम में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं Z बाई x, ठीक है, और ऐसे ही फिर क्या आएगा W, ठीक है, तो ये हमने W रख लिया, ठीक है। जैसे कि अब आगे देखिए 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो W 40। उसके बाद क्या आएगा, फिर ये एक एक प्लस कर रहा है, जैसे A से B B से C और C से D, ठीक है, तो D आएगा, तो इसमें दिख रहा है W 40D, तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है W 40D,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जैसे कि P32S, Q 16R, R 8Q, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? तो आगे देखिए जैसे कि P से Q, ठीक है, P Q R और S, ठीक है, S रख लिया। इसके बाद देखिए ये 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8 और 8 का आधा कितना हो गया? 4, ठीक है। तो ये 4 रख लिया। अब यहाँ से फिर ये घटते क्रम में जा रहा है, S 19 पे होता है, R 18 पे, तो एक घटा, जैसे कि ऐसे कर लीजिए 17, 18 और 19। तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 में से एक गया तो 16, तो 16 पे क्या आता है? P, ठीक है। तो S4P किस में दिख रहा है? तो ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है D 8A, C 10B और B 12C और आगे क्या आएगा? ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे कि D से -1 किया C, C से -1 किया B और B से -1 किया तो कितना आएगा? A, ठीक है। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 आ गया। इसके बाद देखिए A से फिर वही कर रहा है, प्लस कर रहा है, A से B, B से C और C से D, तो D। तो इसका राइट आंसर हुआ A 14D। किस में है? यह है ऑप्शन नंबर बी में, A 14D। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 16 के 25L और क्वेश्चन मार्क और 49N। तो क्या आएगा आगे? ये बीच में क्या आएगा यहाँ पे? तो देखिए मुझे दिख रहा है ये 16 4 का वर्ग है, ठीक है। फिर ये 5 का वर्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये 7 का वर्ग, ठीक है। तो देखो ये क्रम से चल रहा है, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, ठीक है। अब ये के कितने पे होता है? 11 पे, L 12 पर और N 14 पर। तो ऐसे ही देखिए 11 और 2 K L M और N, सही है। यहाँ पे आएगा M, तो M रख लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 36M। 36M किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 कह रहा है 17DA 22IF क्वेश्चन मार्क 32SP। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, तो बताइए क्या आएगा। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ से 17 और 5 कितने हुए? 22 और 22 5 कितने हुए? 27, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 27। अब 27 में 5 जोड़ के देखो, अगर ये 32 बैठता है तो ठीक है, कितना हुआ? 32 ही बैठ रहा है, ठीक है। प्लस 5 कर दिए तो 32 हो रहा है, तो ये 27 सही बैठ रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद चलो आगे, डी से आई पर जाने के लिए +5, ठीक है। आई से फिर +5 करोगे तो क्या आएगा? 14, ठीक है। 14 पे आता है क्या? एन, और एन में 5 करोगे तो +19, ये भी सही है। इसके बाद ए के बाद एफ, फिर +5, तो इसमें 5 प्लस कर रहा है, तो एफ में 5 प्लस किया तो कितना हुआ? 11, 11 पे आएगा के। तो 27 एन के किस में दिख रहा है? 27 एन के, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है, 27 एन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है A4 F9 क्वेश्चन मार्क P25। तो बताइए क्या आएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है 2 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 5 का वर्ग। तो 2 3 और 4, तो 4 का वर्ग रख लिया यहाँ पे, क्योंकि क्रम से चल रहा है ना, 2 3 4 5, तो 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक है। तो 16 तो सभी में है इसमें, तो हमें देखना है ये सीरीज अल्फ़ाबेट। ए से एफ पे जाने के लिए फिर +5 किया, ठीक है। फिर 5 प्लस करोगे तो कितना हुआ? 11, तो 11 पे आएगा के। फिर 5 प्लस किया तो 16, तो सही बैठ रहा है, तो के 16 किसमें है? ये ऑप्शन नंबर बी में, के 16 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन कह रहा है 20वां A5Z B10Y क्वेश्चन मार्क और D40W। तो इसका लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है साथियों। अब इसका लुप्त पद आपको ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।